अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास 9 के लिए जो टॉपिक है, जो आज हमने डिस्कशन करनी है, वो बोर्ड पेपर पैटर्न है कि हमारे पास कितने नंबर का पेपर होगा और कितने मार्क्स होंगे हमारे पास उसमें। तो आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे। आप लोग साथ साथ इन चीज़ों को देखते रहिएगा और अंडरस्टैंड करें। पेपर हमारे पास जो बोर्ड का आता है उसमें नंबर होते हैं हमारे पास 50। ठीक है, कुल नंबर हमारे पास 50 होते हैं। और टाइम हमारे पास कितना होता है, और ये थोड़ा सा अंडरस्टूड है, इजी रहेगा हमें याद समझने के लिए कि 50 नंबर का पेपर है, उसके 2 घंटे होते हैं। और सेम हमारे पास 2 घंटे हैं। ठीक है, दो घंटे हमारे पास। और अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले सब्जेक्ट में तर्जुमा कुरान वाले में भी आपको बताया था कि 2 घंटे जो या पेपर में जितना टाइम हमें मिलता है, अगर हमारे पास 2 और 30 मिनट हैं, 2.5 घंटे हैं या 3 घंटे हैं, तो जितना भी टाइम हमें दिया जाता है तो वो हमारा लिखने का टाइम है, सोचने का टाइम नहीं है। और इस्लामियात का पेपर या तर्जुमा कुरान में तो इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती, वो हमें एग्जैक्ट अपना जो है वो आंसर जस्ट करना होता है। और उर्दू का पेपर, इसमें थोड़ा सा बच्चों को लिखना ज़्यादा भी पड़ता है और थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड करने का भी मौका मिलता है। ठीक है, तो इसमें ये कि हमें अपना टाइम मैनेज भी करना है और हमने अपनी चीज़ों को क्लोज़ करना है, जिसे हम कहते हैं कि हमने अपने इल्म को या नॉलेज को पेपर में सारा कुछ ऐड करने की कोशिश नहीं करनी। अल्लाह का शुक्र है बहुत कुछ हम जानते हैं इस्लामियात और इस्लाम के बारे में, बट ये कि हमने अपना टाइम मैनेज करते हुए सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग में जितना कुछ हम ऐड कर सकते हैं हमने सिर्फ वो करना है। तो बाकी चीज़ें डिटेल जो भी है हम अपना किसी से पर्सनली शेयर करें या हम अपना टाइम मैनेज करके बाद में पेपर के बाद अपना जितना इल्म है वो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमारा पर्पज़ ये है कि हमने 2 घंटे में 50 नंबर का पेपर मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल होगा वो आता है हमारे पास नंबर 1, कसीरुल इंतखाबी सवालात। कसीरुल इंतखाबी सवालात ये हमारे पास आते हैं, और इसका हम क्या कहते हैं, अगर बच्चों के लिए इजी रहे तो हम इसे कहते हैं MCQs। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला सवाल कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसमें हमारे 10 नंबर होते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास टाइम कितना होगा, हमारे पास 15 मिनट, 15 मिनट हमारे पास ये टाइम होगा। इसी में हमने इसे कवर करना है। और ऐसा भी होता है कि जब हम बोर्ड का पेपर दे रहे हों तो ये शीट हमसे ले ली जाती है, और हम ऐसा नहीं कि एंड पे जाके करेंगे या हम इसे थोड़ा सा बाद में कर लेंगे। तो हमने अपना इसी टाइम में 15 मिनट में 15 मिनट हमारे पास है। पेपर जैसे ही हैंड ओवर हो तो हम थोड़ा सा इसे पढ़ें, रीड करें, अंडरस्टैंड करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे सोल्व करने की कोशिश करें। तो 10 मार्क्स हमारे पास इसमें आएंगे। नंबर 2 जो हमारे पास दूसरा सवाल आएगा। अब बाकी हमारे पास जो सब्जेक्टिव पेपर है, हिस्सा इंशाई है, उसमें हमारे पास 1 घंटा 45 मिनट है। यानी अगर 2 घंटे टोटल हमारे पास टाइम है, 15 मिनट अगर हम इसमें से निकाल दें तो बाकी हमारे पास पौने 2 घंटे, जो जिस ज़ुबान में ईजी समझेगा मैं बता देता हूँ, 1 आवर 45 मिनट वो आपके लिए इसमें रह जाएंगे। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा सवाल है उसमें आएंगे हमारे पास मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात, अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास चॉइस होगी। चॉइस किस चीज़ की होगी कि हमारे पास ये आएंगे 9। ठीक है, 9 में से हमने 6 करने हैं। तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 से ज़र्ब करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा, हमारे पास 12 नंबर। ठीक है,
यानी 9 में से हमने 6 करने हैं, और 6 का मतलब ये है कि जो 6 हम करेंगे उसके 12 नंबर हमें मिलेंगे। अगर हम 6 ही करके आएंगे और उसमें भी अगर 1-2 कम या 1-2 सही नहीं निकलते या आंसर क्लियर नहीं होता, आंसर कंप्लीट नहीं होता, तो उसमें फिर हमारे नंबर कम होंगे। तो हमने क्या करना है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, पहले भी बताया था कि हमने एक्स्ट्रा जब हमें चॉइस दी गई है 9 की, ठीक है, 7 से 9 तक हमें 3 का जो है वो उसमें मार्जिन दिया हुआ है, तो हम एक्स्ट्रा भी करने की कोशिश करें ताकि हमारे नंबर सेव हो जाते हैं। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें भी मुख्तसर सवालात का पूछा जाएगा, ठीक है, मुख्तसर सवालात। इसमें भी हमारे पास सेम वही है, ठीक है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 9, यानी 9 में से हमने 6 करने हैं, तो नंबर हमारे 12 ही इसमें से आएंगे, ठीक है। अब 12 नंबर हमारे ये बनेंगे। अब इसके साथ जब हमारे ये नंबर पूरे हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कंप्लीट हो गया, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। इसमें हमारे पास अब हमारी बुक चेंज हुई है, ठीक है। आज से 1-2 साल पहले जो हमारे पास बुक थी तो उसमें सूरह अनफाल शामिल थी 9th के सिलेबस में। अब हमारे पास सूरह अनफाल नहीं है, अब हमारे पास अलग एक सब्जेक्ट है तर्जुमा कुरान का। अब तर्जुमा कुरान जो सब्जेक्ट है उसमें ही वो सारी सूरतें और आयत हमें याद करना पड़ती हैं। इस्लामियात में कुरान का हिस्सा नहीं है। अब इस्लामियात में इस्लाम की ही बातें और वाक़यात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी और सहाबा किराम के अहले बैत के वाक़यात और वो सारा कुछ इस्लाम का जो हमारे पास सिलेबस है उसका हमें यहाँ पे याद करना है। तो अब हमारे पास आएगा सवाल नंबर 4। इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमारे पास शख्सियात का तारुफ। शख्सियात का तारुफ क्या मतलब है इसका, अगर हम अपनी बुक देखें तो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है बाब शिशम, तो उसमें लिखा हुआ है हिदायत के सरचश्मे और मशाहिर इस्लाम। यहाँ पर कुछ नेक लोगों के, मशाहिर इस्लाम का मतलब क्या होता है कि इस्लाम की मशहूर हस्तियाँ, मशहूर लोग, ठीक है, तो उनके वाक़यात लिखे हुए हैं। तो हम जब अपनी बुक का रिव्यू करेंगे, बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर भी मैं आपको ये बता दूंगा। तो शख्सियात का तारुफ, अब सिर्फ हमने यही अंडरस्टैंड करना है कि 3 शख्सियात का पेपर में पूछा जाएगा, जिनमें से हमने 2 का करना है, यानी 3 आएंगी एक चॉइस के लिए, 2 हमने जो करनी है। अब जो 3 में से बेस्ट हमें होंगी कि हम 2 ये वाली ज़्यादा इजी फील कर रहे हैं कि ये हमें आता है या इसमें हम डिटेल कर पाएंगे या ये आंसर हमने याद अच्छे से किया हुआ है, तो हम वो करेंगे, तो हमारे इसमें 8 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। यानी 4 नंबर की वो एक है, 4 नंबर की एक शख्सियत का तारुफ और डिटेल वजाहत जो हम करेंगे बुक में, और 4 नंबर की 2, तो हमारे पास वो 8 नंबर के बनेंगे। इजी रहेगा, आपको याद रहेगा कि हमारे पास 2 जो हमने करनी है, अटेम्प्ट करनी है, तो उसमें हमारे पास 8 नंबर बनेंगे, 4 और 4, ठीक है। तो 4-4 नंबर की एक है, और उसकी लेंथ भी फिर हम देखेंगे कि हमने कितनी करनी है। लॉन्ग तो एक तफसीली सवाल होता है, उसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, बट ये कि ये थोड़ा सा कम करेंगे, तो हमें शख्सियात का तारुफ अच्छे से याद करना है। नंबर 5, हदीस का तर्जुमा। सवाल नंबर 5 जो हमारे पास आएगा उसमें आता है हदीस का तर्जुमा। हमारी बुक में जो हमारे पास पेज नंबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पेज नंबर 6 है, यहाँ पर अहादीस दी हुई हैं, ठीक है। अहादीस 10 अहादीस हैं, इनका सिर्फ तर्जुमा लिखा हुआ है, और तर्जुमा हमने करना है, और इसमें हमने डिटेल नहीं करनी। लेकिन अभी तक ये फर्स्ट टाइम बुक आई है, इसका एक दफ़ा ही पेपर हुआ है, तो बोर्ड में तशरीह भी पूछी गई थी, हालांकि बुक में तशरीह नहीं दी हुई। तो हम जब हदीस का तर्जुमा कर रहे होंगे तो साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपको इससे रिलेटेड बताऊंगा, और पेपर में अगर तशरीह पूछी जाए तो हाफ पेज, एक पैराग्राफ, 6-7 लाइन तक आप उसकी तशरीह, यानी हमने तर्जुमा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसी से रिलेटेड थोड़ा सा हमने डिटेल करके अपनी तशरीह, 1 नंबर की तशरीह होती है। बट जब हम हदीस का तर्जुमा अपना बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, कोई चॉइस नहीं है,
चॉइस नहीं है मतलब एक हदीस हमें आएगी, 2 नहीं आएंगी, 3 नहीं आएंगी, उनमें से एक करनी, एक ही आएगी और एक का ही हमने तर्जमा करना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, तो हमारे पास वो 3 नंबर बनेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल हमारे पास आएगा तफसीली सवाल। ठीक है, तफसीली सवाल, इसके भी हमारे पास चॉइस में 2 आएंगे, 2 में से हमने एक करना होगा। ठीक है, तो 2 में से एक करना है, तो हमारे पास नंबर इसके आएंगे 5। ठीक है, यानी इसमें हमें चॉइस दी जाएगी। तो ये हमारा आज का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है, मैं एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे पास 15 मिनट के लिए 10 नंबर के MCQs आएंगे, हमने कोशिश करनी है उसी टाइम के अंदर ही इसे अच्छे से सोल्व करना है और समझते हुए, क्योंकि इनमें मार्जिन नहीं मिलता, इनमें आपने टिक कर दिया या डबल टिक कर दिया या आपने गलत कर दिया तो आपकी वो नंबर की डिडक्शन कर ली जाती है। तो आपने एग्जैक्ट आंसर करना है और एक ही करना है। इसमें रिमूवर का वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको बोर्ड वाले दे देते हैं कि आप रिमूवर को भी यूज़ नहीं कर सकते कि आपने पहले किया था फिर आपने उसे जो है वो रिमूव करके दूसरे पे चूज़ कर दिया, दूसरे को टिक कर दिया, तो हमने वो नहीं करना। इसमें कोई चॉइस नहीं है, अच्छे से रीड करके अंडरस्टैंड करके तब आप इसे सोल्व करना शुरू करें। नंबर 2, सवाल नंबर 2 है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास मुख्तसर सवालात 9 आएंगे, 9 में से हमने 6 करने हैं। जैसे मैंने आपको तर्जुमा कुरान के पेपर में बताया था कि ये अगर हमारे पास एग्जाम्पल हमारी बनती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सवाल हमने कर लिए, और अगर हमारे 6 में से 4 ठीक हो गए, 2 गलत हो गए, 5 ठीक हो गए, 1 गलत हो गया, तो नंबर तो हमें फिर 10 मिलेंगे या 8 मिलेंगे, 12 के 12 नहीं आएंगे। तो हम क्या करें, हम उसमें एक्स्ट्रा भी करें। बार बार ये मैं बेटा कह रहा हूँ आपको कि हम एक्स्ट्रा भी करें और उसमें हमारे नंबर सेव हो जाते हैं, हमें पूरे नंबर मिलने का हमें एक मौका मिल जाता है कि हमें एक्स्ट्रा भी करने से थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने करनी है कि हमने फॉर एग्जांपल जैसे कहा था कि पहला ठीक हो गया, दूसरा ठीक हो गया, चौथा और तीसरा गलत हो गया। ठीक है, तो उसमें अगर हम ठीक करते जाएंगे, 2 गलत हो गए, 1 गलत हो गया, एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, तो उसमें ये अगर हमारे दोनों ठीक हो गए, ठीक है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे, यहाँ पे इन्हें ऐड कर दिया जाता है। तो इनके नंबर यानी जो बेस्ट 6 होंगे हमारे वो कंसीडर किए जाएंगे। तो ये हमने याद करना है। ठीक है, मुख्तसर सवालात आउट ऑफ 9 6 हमने करने हैं, 12 नंबर, हर एक के 2 नंबर हैं। फिर इससे आगे हमारे पास फिर सेम मुख्तसर सवालात। अच्छा, बुक में पेयरिंग भी होती है। फर्स्ट हाफ में से हमसे ये मुख्तसर सवाल पूछे जाएंगे, सेकंड हाफ में हमसे इनमें से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा कि दोनों सेम ही तो हैं तो कैसे ये होगा। तो थोड़ा सा इजी करने के लिए हमें ये याद करना है कि अक्सर पेपर बनाने वाले जो है वो पेयरिंग को यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत कम, लेकिन हो भी जाता है। तो हमने करना ये है कि फर्स्ट हाफ में से जो हमारी बुक का फर्स्ट हाफ है, तो उसमें से ये शार्ट क्वेश्चन 6 आएंगे, 9 में से 6 हमने करने हैं। सेकंड हाफ में से हमसे ये पूछा जाएगा। फिर है हमारे पास शख्सियात का तारुफ। शख्सियात का तारुफ ये कहीं और नहीं है, ये सिर्फ चैप्टर नंबर 6 में है और इसी में से हमने ये करना है, याद भी करना है और हमने माइंड भी इसी का ही बनाना है कि इसमें से हमसे पूछा जाएगा। तो ये 3 आएंगी, 3 में से हमने 2 करनी है। 4 नंबर की 1 है और 4 नंबर की 2, 4 2 8, 8 नंबर हमारे इसके बनेंगे। नंबर 5 हदीस का तर्जमा, और ये मैंने जस्ट 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि कोई चॉइस नहीं है, एक ही हदीस आएगी, एक ही हदीस करनी है, तो उसके हमारे पास 3 नंबर हैं। आगे हमारे पास तफसीली सवाल है, तो तफसीली सवाल में हमारे पास चॉइस आएगी, 2 में से हमने 1 करना है। यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर पेयरिंग को फॉलो करें बोर्ड वाले, तो उसमें ये होता है कि फर्स्ट हाफ में से 1 लॉन्ग आ जाता है, सेकेंड हाफ में से 1 लॉन्ग आता है, बट हमें पूरी बुक की तैयारी करनी है, तो जैसा भी लॉन्ग आएगा हमने वो अच्छे से अटेम्प्ट करना है। इसके 5 नंबर है। 10 हमारे पास नंबर हुए, 10 और हमारे पास 12 कितने बनते हैं, 22, 22 और 12 हमारे पास कितने बनते हैं, 34, 34 और 8 हमारे पास कितने हैं, 42, 42, 42 में 3 अगर हम और जमा करते हैं तो 45, 45 में अगर हम 5 और जमा करते हैं तो हमारे पास 50 नंबर का ये पेपर मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, सेम 10 + 12 22 + 12 34 + 8 42 + 3 45 + 5 हमारे पास ये 50 मार्क्स हमें मुकम्मल करने हैं।
तो हम जब पूरा सेशन अपनी बुक को रीड कर रहे होंगे, अपना टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, तो हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें रहेंगी। हम बुक करते हुए मार्क भी करेंगे, MCQs भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग भी, सारी चीज़ें हम साथ साथ करेंगे। तो आज के लिए बेटा आपका ये काम है जो आपने याद करना है कि आपने पैटर्न अपनी फर्स्ट पेज पे, जब आप बुक का स्टार्ट करते हैं तो आपके फर्स्ट पेज पे आपने बोर्ड का पेपर पैटर्न लिखना है। तर्जुमा कुरान में बुक के लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो यहाँ हम अपने फर्स्ट पेज पे इसे लिख के अपने पास सेव रखेंगे, अपनी बुक में ही रखेंगे। जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी, हमें याद आएगा तो हम इसे ज़रूर देखेंगे और हम अपना आंसर इसके लिए कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। आज का आपका लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है।